डिस्कस कर, ठीक है। तो मैट्रिसेस में हमने अभी प्रोडक्ट पढ़ा है, यानी मल्टीप्लिकेशन रूल पढ़ लिया है, राइट। तो मल्टीप्लाई करना आ गया हमको, नंबर्स का इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, कांस्टेंट नंबर को कैसे मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो सीख लिया हम लोगों ने, राइट। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कि अगर मैट्रिक्स इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि मैट्रिक्स इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व मैट्रिक्स इक्वेशन। इसको जरा ध्यान से देखेंगे। जैसे कह रहा हूँ एक इक्वेशन है आपकी एक्स प्लस वाई, कुछ भी नंबर ले लिया मैंने, मैट्रिक्स मैंने इक्वेशन ली मैंने एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 0 2 3, और दूसरी इक्वेशन ले ली मैंने एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 4 5 6। Here x and y not variable. This one is the matrix. ये मैट्रिक्स है आपकी 2 by 2 ऑर्डर की। कैन सॉल्व दिस टू मैट्रिक्स इक्वेशन, ठीक है। ये वेरिएबल नहीं है, मैट्रिसेस हैं। उसे बोला अब इनको आपको सॉल्व करना है। तो मैट्रिक्स में मैंने अभी देखा आपके साथ एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन किया एंड मल्टीप्लिकेशन किया, राइट। तीन चीजें की अभी हमने। तो क्या करते हैं, इन दोनों को उठा के पहले तो मैं ऐड कर देता हूँ। तो जैसे मैं ऐड करूंगा तो आएगा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स ऑफ माइनस वाई। और मैट्रिक्स का ऐड करने का रूल आपको बता रखा है मैंने, ऑर्डर मस्ट बी सेम, ऑर्डर से दोनों के 2 by 2 है। तो इनको ऐड कर लेते हैं, तो 1 + 1 आंसर आ जाएगा आपके पास 2, 0 + 4 आ जाएगा 4, 2 + 5 आ जाएगा 7, 3 + 6 आ जाएगा आपके पास 9। एलिमेंट ऐड किए, माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एक्स और एक्स हो गया 2x, तो 2 4 7 9। मैट्रिक्स में मैंने दो चीज बताई है, अब आप फिर से उसको कॉपी करके लिख लेंगे। इन मैट्रिसेस शिफ्टिंग एंड सब्स्टिट्यूशंस आर नॉट अलाउड। लिखे ध्यान से, इन मैट्रिसेस शिफ्टिंग एंड सब्स्टिट्यूशंस आर नॉट अलाउड, अलाउड नहीं है। अब जैसे 2x है, इसको ऐसे नहीं कर सकते शिफ्ट, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 1/2 का होल साइड, इस तरह से जैसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये नंबर्स है, ये नंबर्स है, ये कंपेयर हो जाएंगे। मैट्रिक्स के बारे में मैंने बात बोली, राइट। तो x आ जाएगा, इस 1/2 को इंसर्ट कर देंगे, तो ये 1 2 7/2, ये आ गया 9/2, ये आ गई आपकी x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को मैं पुट नहीं कर सकता, ये तो शिफ्ट करा रहे हैं, सब्स्टिट्यूट करा रहे हैं आप, इसमें पुट नहीं कर सकते हैं। तो क्या करूंगा, इन्हीं दोनों इक्वेशन को फिर से करूंगा, और अब इस बार मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, इस वाले में से इसको मैं माइनस कर दूंगा। कैसे, x प्लस वाई ऐसे लिखा मैंने, फिर माइनस, क्या लिखा है मैंने, x माइनस वाई इज इक्वल टू, अब इसमें से इसको मैं माइनस कर रहा हूँ, तो माइनस कर रहा हूँ मैं। तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूँ, देखिए 1 में से 1 गया, 1 से 1 गया 0, 0 से 4 गया -4, 2 से 5 गया -3, और 3 से 6 गया, 3 से 6 गया -3, ठीक है। 1 से 1 गया 0, 0 से 4 गया -4, 2 से 5 गया -3, 3 से 6 गया -3 से 6 गया -3। ये वैल्यूज मैंने लिखी, राइट। और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ओपन एक्स से कट के ही आ जाएगा 2y आ जाएगा। तो फिर y क्या आएगा, 1/2 बोथ साइड मल्टीप्लाई, जैसे अभी पीछे किया था मैंने, 1/2 इंसर्ट हो जाएगा, 0 -2 -3/2 -3/2, ये आ जाएगा आपका y की वैल्यू, क्लियर। तो इस तरह से हम लोग x मैट्रिक्स निकाल लेंगे और y निकाल लेंगे। दीज टू इक्वेशन गिवन थी। ये है आपकी मैट्रिक्स इक्वेशंस की, मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हियर x एंड y आर द मैट्रिक्स, दे आर नॉट वेरिएबल। ये वेरिएबल नहीं है कि आप सब्स्टिट्यूट ऐसे कर लें, ये मैट्रिक्स की इक्वेशंस हैं। उसमें आपका एडिशन चलेगा, सब्ट्रैक्शन चलेगा और मल्टीप्लिकेशन चलेगा, क्लियर। तो ये प्रोसेस मैंने दिया, हाउ टू सॉल्व मैट्रिक्स इक्वेशन, ठीक। अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे आता हूं मैं, जो मैंने कल डिस्कस किया था आपके साथ, उससे बेस कुछ एक दो क्वेश्चन और करूंगा। दैट इज द मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। हर साल बोर्ड में आता क्वेश्चन, हर साल बोर्ड में इसका आएगा ही आएगा। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, उसमें क्या करेगा आपसे, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में आपसे पॉलिनोमियल टर्म्स करके इक्वेट करेगा, कांस्टेंट वैल्यू भी निकाल सकता है आपके साथ, ठीक है। अब देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन करता हूं मैं ट्रिग्नोमेट्रिक वे में देखें, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक वे में कुछ आइडेंटिटीज, इसीलिए मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास 11th में बता रखी थी, ठीक है, ताकि कहीं ना कहीं यूज करें आप लोग उसे, ठीक। ट्रिग्नोमेट्रिक का भी हो सकता है और आपका अलजेब्रिक भी हो सकता है। पहले मैं जो करूंगा अलजेब्रिक में, तो मैंने लिया ए, जैसे लिया 2/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिया,
3 - 2 4 - 2, 3 - 2 एंड 4 - 2, और आई का लिया मैंने 1001। ठीक, आई का लिया मैंने 1001। अब मैंने आपको एक इक्वेशन बना के दी, एक मैट्रिक्स की मैंने इक्वेशन दी बना के। कैसे लिखी? मैंने लिखी ए स्क्वायर इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ए, ऐसे लिखा, और लिखा -2a -2i। सीबीएसई 2010 से लेके लगातार 2020, लगातार 10-12 साल में इस तरह के क्वेश्चन आते रहे हैं। 1 मार्कर हो या 2 मार्कर हो, आएंगे जरूर, और आगे भी आएंगे इस पे बेस्ड। तो ए और आई पता है, उसे बोला फाइंड के, देन व्हाट इज के। तो अब इन वैल्यूज को लाके यहाँ पुट कर दो। ए स्क्वायर लिखा है जैसे, तो क्या लिख रहे हैं? 3 - 2 4 - 2, ये रहा फर्स्ट है। सेकंड लिखते हैं 3 - 2 4 - 2, दैट इज आया आपका ए स्क्वायर। के क्या है? सम कांस्टेंट जिसके वैल्यू निकालनी है। ए है आपका 3 - 2 4 - 2 -2। आई की वैल्यू कितनी? आई की वैल्यू है 1001। दिस इज योर आई। पहले तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, के को इंसर्ट कर लेंगे। पहले मैं सबसे इजीली के को इंसर्ट कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 3k -2k 4k -2k। इस 2 को इंसर्ट कर लेता हूँ, 2002, और इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, जैसे कल मैंने मल्टीप्लाई बताया। मैंने ये लिया रो, ये लिया मैंने कॉलम, रो और कॉलम का मल्टीप्लाई, 3 × 3 9 आ गया, प्लस लगाया, -2 × 4 -8 आ गया। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आ गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आ रहा है, 3 × 2 -6 आ गया, 3 को -2 से किया -6 आ गया, -2 को -2 से किया +4 आ गया। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 × 3 12 आ गया, और -2 × 8 -2 × 4 -8 आ गया। अब मैं सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ले रहा हूँ, 4 × 2 -8, 4 को -2 से किया -8 आया, प्लस -2 और 2 ये हो गया 4। प्लस को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 9 से 8 गया 1 -6 -2, 12 से 8 गया 4, और -8 -4। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं मैं, ये आया 3k -2 -2k -0 4k -0 और -2k -2। अब आप इनको इक्वेट कर दें, जैसे इक्वेट करेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट से इक्वेट किया तो आया 3k -2 = 1। जब इनको इक्वेट करेंगे, 3k -2 = 1 आया, तो 3k आ गया आपके पास 3, तो k आ गया 3/3 1, तो k की वैल्यू आ गई आपके पास 1। अब किसी को भी किसी से कम, जैसे इसको इसके इक्वल करें आंसर 1 आएगा, इसको इसके इक्वल करें आंसर हमेशा 1 आएगा। तो आपने बताई k की वैल्यू मेरी 1 होगी। तो कुछ इस तरह से करेंगे ये 1 मार्कर और 2 मार्कर के क्वेश्चन, जब मैट्रिक्स पॉलिनोमियल की हेल्प से आपको कुछ कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी पड़े। ठीक है, कुछ कांस्टेंट की वैल्यू आपको आसानी से ऐसे कैलकुलेट करेंगे। तो अभी तक हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? मैट्रिक्स का कर रहे हैं, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, यहाँ तक की चीजें सारी हम लोग सीख रहे हैं मैट्रिक्स के बारे में। ठीक, अब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। अब इसी मल्टीप्लाई अगर सीख रहे हैं तो मल्टीप्लाई का यूज कर लेते हैं। जैसे क्लास 11th में एक छोटा सा टॉपिक था, पीएमआई। पीएमआई स्टैंड फॉर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो क्या करते थे पहले? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इज ओनली वेरीफाइड फॉर नेचुरल नंबर। वो सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए वेरीफाइड होता था। n = 1 पुट करते थे, फिर n = k पुट करते थे, और n की जगह फिर k+1 पुट करके LHS एंड RHS को आपस में इक्वेट कर लेते थे। राइट, कुछ इस तरह से चीजें आती थी हमारी, कब? जब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रोसेस हम लोग यूज करते थे। ठीक, उसी में क्वेश्चंस के थ्रू मैं करता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ यूज ऑफ मैट्रिक्स इन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, मैं लिख रहा हूँ ऐसे, यूज ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का यूज करा रहा हूँ किसमें? इन पीएमआई। पीएमआई में मैं मैट्रिक्स का यूज करा रहा हूँ।
ठीक है, उसे एक 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखा 1 1 1 ऐसे कर सबसे पहले, फिर उसने लिखा ए रेज टू पावर एन, ऐसे 3 की पावर n-1, 3 की पावर n-1, सारे इस तरह से लिख दिए उसने। ठीक, अब वो आपसे डिस्कस कर रहा है वेरीफाई फॉर दिस रिजल्ट वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यार अगर n नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है देन इसकी आप वैल्यू बताएं। ठीक, तो पीएमआई का फर्स्ट स्टेज क्या है, दिस इज ट्रू फॉर n=1। सबसे पहले आप n=1 पुट कर देंगे यहाँ पे, n की जगह मैंने 1 पुट किया, तो जहां चाहे n लिखा था n की जगह मैंने 1 पुट कर दिया। 1 पुट किया, 1 में से 1 गया 0, और 3 की पावर 0 कितना हुआ 1, समथिंग की पावर 0 1 होता है। ये आ गया, ये से रिजल्ट मैच कर रहा, तो लिखेंगे सो इट्स ट्रू फॉर n=1, ये ट्रू है n=1 के लिए। ठीक है, फिर क्या वेरीफाई करेंगे, इट्स ऑल्सो ट्रू फॉर n=k। अब आप इस n की जगह आप k पुट कर देंगे, इस n की जगह आप k पुट कर दें, 3 की पावर k-1, 3 की पावर k-1, 3 की पावर k-1, k-1, इस n की जगह बस k पुट कर रहे हैं, 3 की पावर k-1, कुछ इस तरह से। पहले 1 पुट किया, अब आपने n की जगह k पुट किया। अब आप पुट करने जा रहे हैं, यहाँ लिख रहा हूं मैं, नाउ पुटिंग, पुटिंग क्या, अब यहाँ से आप वेरीफाई करने जा रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू वेरीफाई फॉर n=k+1, n=k+1 के लिए हम यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हैं, राइट। तो n की जगह k+1 डाल देते हैं यहाँ पे, तो n की जगह, इस n की जगह k+1। तो जैसे ही मैं n की जगह k+1 पुट करूंगा, देखें यहाँ पुट करें, जैसे आप इस n की जगह आप k+1 पुट करेंगे, तो k+1 - 1 कितना हो जाएगा, 3 की पावर k आ जाएगा, हर जगह आ जाएगा 3 की पावर k, 3 की पावर k, कुछ इस तरह से। ठीक, ईच एंड एवरी स्टेप में 3 की पावर k आ जाएगा। अब मैं इस वाले की पावर को ब्रेक कर लेता हूँ, a की पावर k+1 को मैं लिख सकता हूँ a की पावर k×1, और a की पावर k आपने ये निकाल रखा है, इसको यहाँ यूज कर लेता हूँ, ये पूरी वैल्यू, ये पूरी वैल्यू यहाँ लिख लूंगा। क्या लिख लूंगा वैल्यू, 3 की पावर k-1, कुछ इस तरह से। ईच एंड एवरी पॉइंट पे एक एक स्टेप लिखते जाएं, क्योंकि ये 5 मार्कर का क्वेश्चन बनेगा पॉइंट। और a की पावर 1 आपने ये निकाला, वो सारे 1 1 है। ठीक है, अब इनका, अब मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई ना, इनका मैं मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर क्या आएगा, आंसर आपका ये आ जाएगा। ये तो लिखा आपने, इसको ब्रेक कर कैसे लिखा, जब सॉल्व करेंगे तो ये आंसर इसके इक्वल आ जाएगा, LHS=RHS, आपका यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा। अब देखो मैं करके दिखाता हूँ, एक रो सिर्फ, ये लिया रो, ये लिया कॉलम। अब एक ही स्टेप में सारे लिख देंगे, एक बार एक ही मल्टीप्लाई को, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये वैल्यू 3 टाइम्स रिपीट हो रही है, 3 बार आ गई ना सेम सेम वैल्यू, तो 3 टाइम 3 की पावर k-, और हर जगह यही यूज होगा। ईच एंड एवरी रो में सेम यही आएगा। 3 को मैं 3 की पावर 1 लिख सकता हूँ, -1 + 1 कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगा आपका, 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k एंड सो, ये सेम रिजल्ट आ जाएगा। तब आप लिखेंगे यस वी कैन वेरीफाई दैट इट्स ट्रू फॉर n=1, इट्स ट्रू फॉर n=1, n=k, और n=k+1, राइट। तब यहाँ से आप इस मल्टीप्लिकेशन को वेरीफाई मोड में ले जाएंगे। होप सो ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ, यूजिंग ऑफ पीएमआई। लास्ट के 5 और 10 मिनट्स में क्वेश्चंस में इसका जरूर कराऊंगा, ठीक है ना। ये मैंने डिस्कस किया अभी आपसे, पीएमआई का रोल प्ले कैसे होता है इसमें मैट्रिक्स।
तो हमने यहाँ से मल्टीप्लिकेशन का मेथड भी सीख लिया इसमें। अब आपसे वो फंक्शन का मेथड भी सीख पूछेगा। फंक्शन का मेथड यानी मैं बहुत बात कर रहा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। जैसे उसने एफ एक्स दे दिया आपको, ये चीज आपको आनी चाहिए। जैसे एफ एक्स से कह रहा कॉस एक्स, कॉस एक्स है माइनस साइन एक्स है एंड जीरो, 0 0 1 ऐसे लिख लेते हैं। और यहाँ पर लिखा है मैंने साइन एक्स, यहाँ लिखा है मैंने कॉस एक्स, और आगे लिखा है मैंने 0 0। कह रहा मैंने ये लिखा आपके लिए एफ एक्स इक्वल टू दिस वन। ठीक। अब आपसे कह रहा है कि एफ एक्स तो मैंने ये दे दिया, अब आप प्रूफ करके बताएं एफ एक्स इंटू एफ आई इक्वल टू, प्रूफ करना है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू, प्रूफ करना है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ये उसने आपसे पूछ लिया। यानी एफ एक्स तो पता है, अब मुझे एफ आई नहीं पता तो एक्स की जगह वाई पुट कर देता हूँ। लीजिए एफ आई भी पता चल गया, वाई पुट ले दो, तो वाई माइनस साइन वाई 0 0 1 0 0 1, और ये है साइन वाई कॉस वाई। ये तो एफ एक्स था, एक्स की जगह वाई पुट किया तो मेरे पास एफ आई आ गया। अब उसने बोला क्या इनका आपस में मल्टीप्लाई, तो इनका मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एफ एक्स इंटू एफ आई की वैल्यू पुट कर लेता हूँ। ठीक है। एफ एक्स की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में लिखी हुई है, कॉस एक्स है माइनस साइन एक्स है और 0 0 1 और ये है आपके पास साइन एक्स और ये आपके पास है कॉस एक्स। सेम ऐसे यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, y की जगह x के y लिख देंगे, कॉस वाई साइन वाई 0 0 1 और ये आ जाएगा आपका कॉस वाई, ये आ जाएगा माइनस प्लस आइए माइनस साइन। ठीक, ऐसे लिख दिया मैंने। अब इनका करूंगा मल्टीप्लाई, उसको ध्यान से देखना, एक स्टेप से ही पूरा क्लियर हो जाएगा पूरा क्वेश्चन, सिर्फ एक स्टेप से। ये ली मैंने रो और ये ली मैंने कॉलम। तो cos x को cos y से करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना, cos x इंटू कॉस वाई प्लस माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस 0 इंटू 0, तो 0 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आएगा cos x इंटू कॉस वाई प्लस माइनस हो गया माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, ये आया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में आएगा, फर्स्ट सेकंड कॉलम, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो कुल मिला के पता कैसे आएगा, ये जो फॉर्मूले बनेंगे ऐसे बनेंगे, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ये तो सेम रहेगा 0 0 1, यहाँ भी 0 0 1 सेम रहेगा। और यहाँ पे बन जाएगा माइनस कॉमन लेने के बाद साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, यहाँ बन जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। ठीक, तो ये वैल्यू किसकी होगी, ये वैल्यू होगी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी होती है। यानी कुछ ऐसे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, माइनस कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, ये 0 0 1 0 0 1। ठीक है ना, और यहाँ पता ही चल रहा आपको साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बन जाएगा, यानी जहां जहां एक्स एक्स के एक्स प्लस वाई आ जाएगा सिंपल, ये कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई का बन जाएगा। तो अब इसकी जगह क्या लिख देंगे, इसकी जगह लिख देंगे इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो एफ एक्स इंटू एफ वाई हो जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के इक्वल। ठीक है, तो इस तरह से हम ये फिगर को मल्टीप्लिकेशन में ला सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे तो आपको इसमें अलर्ट रहना है, और आसान क्वेश्चन है, सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ। ये cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई हमारा cos x प्लस वाई के कैसे इक्वल हुआ?
ये फॉर्मूला है cos a cos b माइनस sin a sin b दैट इज इक्वल टू cos ऑफ a प्लस b, और sin a cos b प्लस cos a sin b होता है sin ऑफ a प्लस b। अच्छा सर, इसी बुक में लिखा है? यस यस, मैं लास्ट में दिखा भी दूंगा, बता दूंगा, नो इशू। ठीक है, तो ये हमारा डिस्कशन पार्ट था। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन के पार्ट में ये चीजें आपकी इंपॉर्टेंट हैं। इस तरह से क्वेश्चन आपके मल्टीप्लाई बनेंगे, फंक्शन का बनेगा, इक्वेशन का बनेगा, और कुछ इस वैल्यूज के भी क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, अब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं कहे, अब जैसे किसी कांस्टेंट के साथ अगर मल्टीप्लाई में बन जाए तो वो आसान है। वो आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है ना, कांस्टेंट के साथ जैसे जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे cos थीटा। ठीक, यहाँ लिखा मैंने cos थीटा, और यहाँ बाहर ऐसे ऐसे लगा दिया यहाँ पे cos थीटा माइनस साइन थीटा, इस तरह से cos थीटा, यहाँ माइनस, ये माइनस थीटा लगा देते हैं, फॉर्मूला बन जाएगा आपका। ये रहा माइनस साइन थीटा, ये रहा cos थीटा। ठीक, प्लस जरा यहाँ लिखा है साइन थीटा, और ब्रैकेट में फिर से लिखा आगे, क्या क्या लिखा है, साइन थीटा कॉस थीटा फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा। ऐसे ही बोल सकता है, बोलेगा सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करें। तो मैंने बताया था कोई नंबर अगर बाहर मैट्रिक्स से लिखा है तो क्या करेगा, वो ईच रो एंड कॉलम सबके पास चला जाएगा मैट्रिक्स में, और वो हर नंबर से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इसका अपना कैरेक्टर है। इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसके पास जाएगा तो कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, इसके पास आएगा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, इसके पास आएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह ये इसके पास पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, इसके पास आएगा ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और इधर आएगा जो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो दोनों को ऐड करेंगे, ध्यान देंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो फर्स्ट को फर्स्ट से ऐड कर दें तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये आ गया 1, इसको से ऐड करेंगे कट के आ जाएगा 0, इसको से ऐड करेंगे तो कट के आ जाएगा 0, ये इसके साथ ऐड होगा, कॉस का थीटा साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1। ये क्वेश्चन था, सिंप्लीफाई किया, कुछ ऐसा है। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर इसको लिखेंगे आई, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। ठीक है ना, ये कैसी होती है, ये होती है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर, तो ये आया मल्टीप्लाई, इसको कैसे कांस्टेंट नंबर के साथ भी एडिशन सब्ट्रैक्शन में आ सकता है, तो हम लोग कुछ इस तरह से भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक, अब मैं आपसे जो आज के क्वेश्चन है उस पर डिस्कशन करता हूँ।